हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 43 रुपीज़ का शेयर है ये और आज आधे % की तेज़ी ज़रूर है। बाजार में आज देखा जाए तो भैया मिड कैप की हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन सुज़लॉन पिछले एक महीने में लगातार दौड़ रहा है। हालांकि 11% की तेज़ी है, एक मतलब 11-12% के एक महीने में, लेकिन लोअर लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो तेज़ी है वो कम से कम 20% के आसपास के देखने को मिल रही है। और ख़ास है कि पिछले एक हफ्ते में इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है, बात करेंगे उसके बारे में। और एक बड़ी अपडेट भी आई है सुज़लॉन को लेकर। देखो हर रोज़ खबरों में रहने की आदत पड़ चुकी है इसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एक महीने में अच्छा परफॉर्म किया ज़रूर है, एक साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस है और साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है दोबारा। इससे पहले भी 42 रुपीज़ के लेवल पे गया था, वहां से गिरा ज़रूर था, वापस इसने तेज़ी पकड़ ली है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 790% का ग्रोथ है। पहली बार 5 सालों में पहली बार इतनी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। इससे पहले देखो इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था बीच बीच में, जब भी इनके रिस्ट्रक्चर को लेकर खबर आती थी, जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती थी, ये दौड़ जाता था। लेकिन इस बार जब कंपनी के पूरे फंडामेंटल चेंज हुए तब इसने बहुत बड़ा मूव दिखाया और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। सुज़लॉन को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है और वो ये है कि सुज़लॉन बहुत जल्दी, अगेन ये कंफर्म नहीं है, अभी भी लिस्ट जारी होने वाली है, कि वो पार्ट बन सकता है FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का, ये पार्ट बन सकता है। और ये बड़ी बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक प्रोमिनेंट प्लेयर ये है, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन कगार पर है, बनने की कगार पर है। रेल विकास निगम, सुज़लॉन, जिंदल स्टील, मज़गांव डॉक आर अमंग द 8 कंपनीज दैट आर सेट टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबली रिनाउंड इंडेक्स फ्रॉम इंग्लैंड, जो वहाँ का स्टॉक मार्केट है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो चेंज होगा, ठीक है, द अनाउंसमेंट जो होगी वो 16 फरवरी को अनाउंसमेंट होगी, मतलब टाइम है। और अगर इसको जगह मिल जाएगी तो 15 मार्च से ये चीज़ अफेक्टिव भी हो जाएगी। जो चेंज होगा वो मार्च से हो जाएगा। जहाँ तक बात करें कौन कौन सी कंपनी को अभी इसमें मतलब कंसीडर किया जा रहा है, तो फिनिक्स मिल्स है, थर्मैक्स है, सुज़लॉन भी उसका एक पार्ट है, जिंदल स्टेनलेस है, KPIT टेक है, प्रेस्टीज एस्टेट है, मज़गांव डॉक है और RVNL है। और देखा जाए तो ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी रफ्तार दिखाई है। चाहे KPIT की बात करो, प्रेस्टीज की बात करो, मज़गांव की बात करो, रेल विकास निगम की बात करो, सुज़लॉन की बात करो, बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर शामिल हो रहा है, एक ऐसी कंपनी जो आप पिछले साल तक भाई साहब कोई पूछ नहीं रहा था, ठीक है। और एक्चुअली में ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं थी। मैंने खुद कहा था कि मुझे सुज़लॉन पसंद नहीं है, लेकिन जैसे ही 14-15 रुपए के लेवल पर सुज़लॉन आपको देखने को मिला और कंपनी ने अपना डेट भी चुका दिया, कंपनी ने पैसा भी रेज कर लिया, कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, तब मैंने कहा था कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। जहाँ तक आज वॉल्यूम भी देखें तो देखो वॉल्यूम का तो खेल चल ही रहा है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हो चुके हैं। मॉर्निंग में बाजार जस्ट अभी खुला है और बड़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। शायद मार्केट क्लोज होगा तो और बड़ी क्वांटिटी में भी ट्रेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो दोबारा देखने को मिला। इससे पहले 42 रुपीज़ के लेवल पर आने के बाद गिरावट आई थी और मैंने कहा था कि ये लेवल एक बार टूटने दीजिए। और जहाँ तक बात करें कंपनी के नंबर्स को लेकर तो देखो नंबर्स में रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी रेवेन्यू पे नहीं, कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है, ताकि भैया लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाए। और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स एटलीस्ट क्वार्टरली 100 करोड़ के आसपास के हैं। अभी देखते हैं कि जब इनके नंबर्स आएंगे वो किस तरीके से आते हैं। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके क्वार्टरली नंबर आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट आएगी डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। वैल्यूएशन की बात करी जाए अगर तो यार देखो ये महंगा तो है, 105 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर P 55 का है, मतलब कि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई साहब अच्छे नंबर आएंगे तो इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा। इनके नंबर अच्छे आने चाहिए तभी इसका जो पी है वो भी एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। नंबर प्रॉफिट अच्छे दिखने चाहिए इनके। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो सुज़लॉन की। अगर आप फिनेंशियल की तरफ देखोगे तो इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखो तो रेवेन्यू पहले भी उतने थे, आज भी, हालांकि रेवेन्यू तो भैया कम हुए हैं, पहले तो भैया और ज़्यादा थे बीच बीच में, लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा रेवेन्यू थे लेकिन कंपनी लॉस भी तो कर रही थी।
अब कंपनी का जो सिनारियो है वो ये है कि कम प्रोजेक्ट उठाएंगे, हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट उठाएंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल रहेंगे हम। और कंपनी के पास डेट चुकाने के बाद भी कुछ अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, और कंपनी ने अपनी आने वाले टाइम पर जो फाइनेंशियल नीड्स वगैरह है उसके लिए आरईसी के साथ इन्होंने टाई अप भी करा है, पार्टनर भी करा हुआ है। तो फाइनेंशियल्स जो है वो आरईसी देख लेगा उनका, और बाद में जब इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट्स होंगे, जब पैसा इनको मिलेगा तो ये आरईसी को चुका देंगे। तो ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे इन्होंने सेटअप करके रखा ज़रूर है। नंबर्स पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे इनके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी नंबर्स बेहतर आए, तब जाके इनका पी रेशियो एडजस्ट हो पाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो जो प्रमोटर उनके पास 13.29% की होल्डिंग है, 4.70% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.12% डोमेस्टिक के पास है, 10.88% एफआईसी के पास है। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। और दिसंबर के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। क्योंकि नवंबर महीने में तो भाई साहब म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी थी, दिसंबर में क्या करा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और अगर वो बेच रहे थे तो खरीद कौन रहा था वो भी देखना ज़रूरी होगा। यहाँ पर देखो अदर पार्टीज़ बहुत बड़े पैमाने पर है, 41.92% अदर पार्टीज़ के पास है। रिटेल के पास 24.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल सुज़लॉन अगर आप देखोगे तो कंपनी अब खराब नहीं है, पहले खराब हुआ करती थी, और तब मेरा नेगेटिव रवैया भी था। मैंने कहा था कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर सकते हो, कि तेज़ी आए खरीद, मतलब तेज़ी आए प्रॉफिट बुक करो, नीचे जाए खरीदारी कर लो। लेकिन जैसे ही उसने 14-15 का लेवल तोड़ा था, और तब कई सारी अच्छी खबरें थी कि उन्होंने अपना कर्जा भी चुका दिया है, पैसा भी रेज कर लिया है, इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट भी इनको मिल रहे हैं, तब मैंने कहा था कि अब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज हुए, कंपनी ने अपने डेट को रिफाइनेंस किया, रीस्ट्रक्चर किया पहले, और बाद में उसको पैसा रेज करके चुका दिया, और ये बड़ी बात है। और अभी आने वाले क्वार्टर जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि पहले देखो कंपनी का जो पैसा जो रेवेन्यू इनका था, जो प्रॉफिट इनका था, उस प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा लोन को चुकाने में जा रहा था। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब वो है नहीं, तो शायद वो चुकाने में जाएगा नहीं, जो डेट है उसको चुकाने में ज़्यादा जाएगा नहीं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा इनके ही। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी कहूँगा कि यहाँ पर लब आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई खराबी यहाँ पर लगती नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तेज़ी गिरावट दोनों ही यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी। देखो अभी भी अगर ये 43-44 पर हो सकता है कि यहाँ से 2-3 रुपये और बढ़ जाए, लेकिन बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब भी नीचे की तरफ जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर, और बाय ऑन डिप्स का ही नज़रिया आपका यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं, मैं यही कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।